क्या ये वही शिलालेख है जो पूरी दुनिया में दुर्लभ है? क्या वही शिलालेख है जिसमें मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक और देवानंद प्रियदर्शी की गुत्थी सुलझी थी? लेकिन यहाँ तो इसके बारे में बताने वाला ना तो कोई बोर्ड और ना ही कोई शब्द। तभी हाथ में पानी की बोतल से पानी छलका और चट्टान पर गिर गया। जब चट्टान को गौर से देखा तो उसमें सैकड़ों साल पुरानी लिपि उभर कर दिखने लगी, जो आपको बता रही हो कि मैं उस महान मौर्य साम्राज्य के शासक की पहचान हूँ जिसने रक्त बहाने और धर्म के नए आयाम गढ़ने में कोई कोर कसर नहीं रखी। भोपाल से केदारनाथ की सोलो बाइक ट्रिप के दौरान चंदेरी से निकलने के बाद झांसी होते हुए दतिया में गुजर्रा पहुंचना था। गुजर्रा में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख, जिसमें उनके नाम के साथ देवानंद प्रियदर्शी के साथ अशोक नाम मिलता है। ऐसा ही सिर्फ एक और अभिलेख दक्षिण भारत में मास्की में है। इसी वजह से गुजर्रा बहुत खास हो जाता है। पाकिस्तान और भारत में मिलाकर अशोक के 14 दीर्घ 6 लघु शिलालेख पाए गए या राजकीय आदेश हुए। तो गुजर्रा के बारे में इतिहास में पढ़ा तो बहुत था, आज देखने का भी मौका नहीं। चंदेरी से झांसी जाने के 2 रास्ते थे, एक ललितपुर होकर तो दूसरा पिछोर होते हुए। पिछोर वाला रास्ता अच्छा था, इसलिए इसे ही चुना। चंदेरी से करीब 1.5 घंटे बाद पिछोर पहुंच गए। रास्ते में एक टीचर भूरे सिंह जाटव को लिफ्ट दी, उन्होंने पिछोर छोड़ा। जिन्होंने इस अंचल के बारे में बात की तो कई स्थानीय बातों और मुद्दों का पता चला। एक सेल्फी तो उनके साथ बनती है। पिछोर के बाद आगे चला तो पानी की कमी की भयावह हालत देखने को मिली। क्या बूढ़े क्या बच्चे, सभी भरी गर्मी में एक ट्यूबवेल के सहारे पानी भरने में लगे थे। मई जून की तपती गर्मी में यहाँ का जीवन बहुत कठिन हो जाता। खैर, इसके बाद कटीले झाड़ों का इलाका शुरू हो गया। सुबह 11 बजे तापमान 45 से पार था। इस गर्मी में करीब 1 घंटे तक बाइक चलाने के बाद झांसी से कुछ पहले ही दिनारा तक पहुंच पाया। अब आगे जाने की हिम्मत नहीं मिली। ऐसे में समोसा कचौरी की दुकान पर ठिकाना बनाया और वहीं आंखें बंद कर लेट गया। करीब 1 घंटे आराम के बाद थोड़ी हिम्मत आई तो फिर चल दी। झांसी शहर में अंदर जाने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वहाँ का ऐतिहासिक किला पहले ही देख चुका था, जो रानी लक्ष्मीबाई के लिए फेमस है। इसलिए सीधे हाईवे से ग्वालियर के रास्ते में चला। 1:45 बजे गुजर्रा जाने के रास्ते पर मुड़ा। यहाँ मुझे चाय की दुकान से ये तो पता लग गया कि एक रास्ता यहाँ से गुजर्रा जाता है, लेकिन वह रास्ता क्या है इस बारे में दुकान वाले ने नहीं। गुजर्रा जाने का जो रास्ता सही नहीं था उसी रास्ते पर आगे वहीं से एक व्यक्ति को साथ मिल गया, जो कुछ दूरी तक साथ गया। अब सुनसान रास्ते पर मैं फिर अकेला था। करीब 15 मिनट भटकने के बाद एक किसान के खेत पर पहुंच गया। जब उसने सुना कि भोपाल से बाइक चलाकर आ रहा हूँ तो उसने कहा कि पहले खाना खा लो फिर चलेगा। इतनी आत्मीयता वह भी परदेसी के लिए भारत के गाँव में ही संभव, जहाँ आज भी मेहमान को भगवान माना जाता है। बहरहाल मैं वहाँ से पानी पीकर आगे चला गया। उन्होंने रास्ता बताया तो फिर अंदाज से उसी दिशा में चले, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं। 10 मिनट चलने के बाद देखते हैं कि अब नदी रास्ता रोक कर खड़ी। थोड़ी देर इंतजार किया तो वहाँ से बाइक को नदी में से निकलते देखा, तो उसी रास्ते से हमने भी बाइक निकाली। थोड़ी देर में 23 साल पूर्व की सम्राट अशोककालीन नदी गुजर्रा में थी। वहाँ घरों के बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी। किसी तरह शिलालेख का पता पूछते हुए आगे बढ़ता था। फिर सुनसान में जाकर वो जगह मिली जिसके बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन देखा कभी नहीं। आसपास बिल्कुल सन्नाटा। एक कमरे के अंदर वह शिलालेख था, उसके बारे में ये है गुजर्रा। शिलालेख पर खुदे हुए अक्षर नजर आ रहे, लेकिन उनको पढ़ना बस का शिलालेख। तब मैं यही सोच रहा था कि क्या ये वही शिलालेख है ये जो पूरी दुनिया में दुर्लभ है? क्या ये वही शिलालेख है जिसमें मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक और देवानंद प्रियदर्शी की गुत्थी सुलझी? सम्राट अशोक विश्वविख्यात। इसी चट्टान पर मिलता है उनका नाम। उससे पता लगा था कि सम्राट अशोक देवानंद पूर्व सम्राट अशोक है, दिग्विजय।
लेकिन यहाँ तो इसके बारे में बताने वाला ना तो कोई बोर्ड था और ना कोई शख्स। तभी हाथ में पानी की बोतल से पानी छलका और चट्टान पर गिर गया। जब चट्टान को गौर से देखा तो उसमें सैकड़ों साल पुरानी लिपि उभर कर दिखने लगी, जो आपको बता रही हो कि मैं उस महान मौर्य साम्राज्य के शासक की पहचान हूँ जिसे रक्त बहाने और धर्म के नए आयाम गढ़ने में कोई कोट कसर नहीं रखी। ये तो अभी सिर्फ दूसरे दिन की 9 घंटे तक की कहानी है। फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दो, क्योंकि अभी तो भारत देश एक से एक हैरत अंगेज कहानी आना बाकी है।